आइए अब हम चलते हैं हमारे टॉपिक की ओर, दैट इज कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। मैंने इस टॉपिक को 4 पॉइंट्स में डिवाइड कर दिया है। पहला पॉइंट क्या है ये देख लेते हैं। लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर्स इज लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स हेल्ड बाय देम। पहला पॉइंट हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं। मान लीजिए कंपनी के अंदर जो शेयर है वो 1000 रुपए का है। हम इसको कह सकते हैं कि जो इसका नॉमिनल वैल्यू है या जो शेयर का प्राइस है वो कितना है, 1000 रुपए है। मतलब कंपनी का एक शेयर 1000 रुपए का है। अब मान लीजिए इस कंपनी का एक मेंबर है जिसका नाम ए है। ए ने 10 शेयर्स लिए हुए हैं, तो उसको डेफिनेटली कंपनी को कितने देने चाहिए, 10,000 रुपए देने चाहिए। तो मैं इस पहले पॉइंट के बेस पर आपको यह कह सकता हूं, बता सकता हूं कि ए की जो लायबिलिटी है इस टाइप की कंपनी में, कंपनी के लिए कितनी है, 10,000 रुपीज। जो ए मेंबर है उसकी लायबिलिटी कंपनी के लिए कितनी है, 10,000 रुपए पे करने की। तो ये पर्सन कंपनी को मैक्सिमम 10,000 रुपए पे करेगा, क्योंकि इसका जो नॉमिनल प्राइस है शेयर का वो 1000 है। कितने शेयर्स लिए हैं, 10, तो उसके अकॉर्डिंग इसको पे करने ही होंगे। अब बात आती है कि अगर ये कंपनी को पूरा का पूरा पैसा पे कर देता है तो उसको, मतलब इस पर्सन को अब कंपनी को 1 रुपया और एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं है। मैं क्या समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर इस पर्सन ने कंपनी को 10,000 रुपए मतलब कंप्लीट अमाउंट पे कर दिया है तो ये पर्सन कंपनी को अब 1 रुपया भी और पे नहीं करेगा, क्योंकि इसकी अब लायबिलिटी और नहीं है। अब मान लीजिए इस पर्सन ने पूरा अमाउंट पे नहीं किया, इसने पे किया है 6,000, बाकी का 4,000 पे करने के लिए कंपनी इसको इस अमाउंट के लिए फोर्स कर सकती है। कंपनी ये पैसा कब कब मांग सकती है, या तो कंपनी जब तक चल रही है कभी भी इससे ये पैसा मांग सकती है, या कंपनी का जब वाइंडिंग अप का टाइम आएगा तो कंपनी इससे बाकी के इस अमाउंट की डिमांड कर सकती है। तो यहां तक के 3 पॉइंट्स को मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूं कि इस पर्सन की लायबिलिटी कंपनी के लिए कितनी है, 10,000 तक की है। दूसरी बात, अगर इसने फुल अमाउंट पे कर दिया है तो कंपनी इससे अब 1 रुपया भी और नहीं ले सकती। तीसरी बात, ये पर्सन अगर पूरा पैसा पे नहीं करता तो कंपनी इससे ये बाकी का पैसा कभी भी मांग सकती है, ड्यूरिंग द बिजनेस या वाइंडिंग ऑफ द कंपनी, कंपनी के बंद होने के टाइम पर मांग सकती है। चौथी और लास्ट इंपॉर्टेंट बात, सच कंपनीज मे बी सब डिवाइडेड इनटू द प्राइवेट, पब्लिक और वन पर्सन कंपनी। तो ये था हमारा बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कुछ और इंपॉर्टेंट लिंक्स भी दिए हुए हैं, आप चाहें तो वो भी देख सकते हैं।